औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम निकालते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने उसके मोमेंट्स निकाले थे, अगर आप लोगों को याद हो। हमने μ1 प्राइम निकाला था, μ2 फिर वेरिएंस m3 m4 इस तरह हमने निकाले थे, ठीक है। वो जिससे हम अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ज़रिए भी हम निकाल सकते हैं, वो और इजी मेथड है। आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के मुतालिक पहले भी बता चुके हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जब भी आ जाए तो उसको हम mxt से ज़ाहिर करते हैं, mxt, और उसका जो है ना उसको हम फिर लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। ये हम लिखेंगे जब भी हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अब मालूम करें, जब भी ये जिक्र आ जाएगा तो आप लोगों ने mxt, ये भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड mxt तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के मुतालिक पूछ रहा है। उसका जो फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx। या अगर आपसे ये कहा जाए कि आप मालूम करें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर tx, तो ये भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e tx। और जब हम एक्सपेक्टेशन मालूम करते हैं तो उनका तो हमें पता है कि क्या एक्सपेक्टेशन हम किस तरह लिखते हैं। जब एक्सपेक्टेशन मालूम करते हैं, इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेशन जिस पे वो लिखेंगे और फिर उसका PDF fx dx, यानी अगर यहाँ पे कुछ और भी होता तो ये लिखते और fx dx ये ज़रूर लिखते, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tx है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ tx उसका PDF यानी fx dx, PDF को हम fx से ज़ाहिर करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है वो बराबर है लैम्डा e की पावर मनफी लैम्डा x dx तो अपनी जगह पे है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी उसका जो PDF है लैम्डा e की पावर मनफी लैम्डा x। तो आप ज़रा देखें, आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx मालूम करते हैं। तो e की पावर tx लैम्डा e की पावर मनफी लैम्डा x, ये उसका PDF है। ये बाकी वही चीज़ें हैं, ये भी अपनी जगह पे, dx भी अपनी जगह पे, उसकी वैल्यू हमने लगाई एक्सपोनेंशियल की, बार बार हम कर चुके हैं। उसका PDF है लैम्डा e रेज़ पावर मनफी लैम्डा x। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसको हम इधर छोड़ेंगे, जहाँ पे x का रोल नहीं है उसको हम कांस्टेंट तस्वुर करेंगे, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे ताकि ये आसान हो जाए। अब इसमें देखें ना e की पावर, इसमें भी x है, इसको भी छोड़ेंगे। लैम्डा है, लैम्डा कांस्टेंट है यहाँ पे, जो उसका पैरामीटर भी है। यहाँ पे x का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा। आपके पास ये और ये मनफी लैम्डा x dx, ये तीन चीज़ें आपके पास रह जाएगी। अब दो एक्सपेक्टेशन है आपके पास e, इनमें से एक हम लिखेंगे और ऊपर जो भी है उनमें से अगर कुछ कॉमन होता है, क्योंकि पावर जब होते हैं तो किसकी शक्ल में हम लिखते हैं, प्लस की सूरत में हम लिखते हैं। तो एक स्टेप यहाँ से हमने डायरेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको प्लस की सूरत में लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें, इस एक एक्सपेक्टेशन आप लिखोगे, इनमें से एक tx है, एक है मनफी लैम्डा x। तो इनमें से आप मनफी x कॉमन ले लें, यानी ये हमने कॉमन लिया है, मनफी x कॉमन ले लिया, मनफी x, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे चूँकि x हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे आपके पास t रह जाएगा, लेकिन चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस है। जब माइनस कॉमन हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा -t। अब माइनस का ये मतलब है जब कॉमन लेते हैं माइनस वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ, -x हमने कॉमन लिया तो ये लैम्डा ये प्लस हो गया, ये -x बाहर आ गया तो -t। इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई करोगे, दरमियान इंटर करोगे तो फिर यही चीज़ें आएगी आपके पास। अब यहाँ पे देखिए, एक तो डायरेक्ट भी आप लोग इसको कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप कहते हैं हम तफसील से करना चाहते हैं तो आप ज़रा देखें, उसका तफसील कुछ इस तरह होगा। लेट ऊपर पावर जो है माइनस को आप छोड़ेंगे, x लैम्डा -t, इसको आप फर्ज करें कि ये इक्वल है w, एक वेरिएबल है w को।
तो x किस चीज़ के बराबर होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई लैम्डा माइनस टी, तो ये लैम्डा दोनों साइड पे डिवाइड हो गया, इधर ख़त्म हो गया, इधर नीचे आ गया। तो अब डेरिवेशन आप ले लें विद रिस्पेक्ट टू x dx, और ये चूँकि w भी वेरिएबल है, ये भी फंक्शन है x का, तो ये भी dw लैम्डा माइनस टी, ये आपके पास आ गया। तो आप वैल्यू पुट करें यहाँ पे e की पावर, या ये किस चीज़ के बराबर हमने लिया था, w के, फिर हमारे पास dx है, dx केवल हमारे पास है dw डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस टी, और लैम्डा पहले से मौजूद था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये अब कांस्टेंट है, इसमें कोई अब w का रोल नहीं है। एक और बात याद रखें कि x का जो रेंज है 0, अगर x की जगह हम 0 पुट करें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी w का रेंज 0 का 0 0। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी हम पुट करें तो ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, लिहाजा रेंज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लेम्डा, और लेम्डा ये कांस्टेंट है, अब इसमें कोई w का रोल नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, लेम्डा माइनस टी 0 टू इन्फिनिटी e रेस पावर मनफी w आ जाएगा। अब इसको गेमा फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से e की पावर जो भी है वो इधर लिखेंगे और पावर से -1 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे w नहीं है तो यहाँ पे w की पावर हम 0 लिखेंगे, 0 मीन्स 1 - 1, क्योंकि गेमा फंक्शन में -1 ज़रूरी है। जब -1 हम लिखेंगे तो इधर 1 अपनी तरफ से 1 मनफी, यानी 0 हमने कुछ नहीं लिखा गेमा फंक्शन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा मनफी टी आ जाएगा, और ये जो है ना पूरा ये 1 जो है ना, ये माइनस से जो पहले जो भी है वो गामा हो जाएगा, 1 गामा। तो चूँकि 1 गामा आपके पास 1 के बराबर है, लिहाजा आपके पास आ जाएगा लैम्डा लैम्डा माइनस टी, या इस लैम्डा माइनस टी को आप ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो आ जाएगा लैम्डा लैम्डा माइनस टी की पावर -1। तो ये उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका आ गया, लैम्डा लैम्डा माइनस टी। मुख्तलिफ तरीक़ों से उसने लिखा हुआ है, ठीक है, लैम्डा लैम्डा माइनस टी आ गया, तो फिर उसने 1 और लैम्डा कॉमन लिया है यहाँ पे, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो 1 मनफी लैम्डा टी के -1 वो ले आया है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये भी आसान तरीका है, लैम्डा लैम्डा मनफी टी की पावर -1, ये आपके पास उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, फ़ौरन आप बता दें लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस टी, ठीक है, या वो दूसरा वो भी आप बता सकते हैं। अब ये तो हमारे पास आ गया, अब उसके मोमेंट्स किस तरह हम निकालेंगे, वो जो मोमेंट्स m1 μ1 μ2 μ3 μ4 इस तरह, या u1 प्राइम u2 प्राइम या m1 प्राइम m2 प्राइम m3 m4 जो हमने निकाले थे। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से भी वो मोमेंट्स हम निकाल सकते हैं इस तरह डायरेक्ट तरीके से। किस तरह हम निकालेंगे, μ1 प्राइम का जो फार्मूला है, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x mx t, और t की वैल्यू किसके बराबर है, फिर क्या पुट करेंगे 0। क्या मतलब, हम डेरिवेशन आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी, x नहीं है, d बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे x का कोई रोल नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और फिर t को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट मोमेंट हो जाएगा। अगर आप दूसरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मालूम करेंगे, दूसरा मोमेंट, तो फिर उसके जो पहला जो आया था डेरिवेशन, उसका दोबारा डेरिवेशन आप लोगे, फिर t को 0 पुट करेंगे तो दूसरा आएगा, इस तरह तीसरा, और इस तरह चौथा। अब पहला मालूम करते हैं, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t mx t, और t को हम 0 पुट करेंगे। इधर आप देखें, ये हमारे पास है mx t, लैम्डा लैम्डा मनफी t की पावर -1। अब इसको देखें, फर्स्ट डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या फार्मूला है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो t को कोई रोल नहीं है। इस ब्रैकेट के अंदर हम जाएंगे, अब ब्रैकेट डायरेक्टली लेम्डा को छोड़ेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर नहीं जा सकते, तो ये डेरिवेशन का रूल है, पहले पावर आएगा। तो डेरिवेशन में क्या होता है, ये पावर जो है ना यहाँ, ये पहले आ जाएगा माइनस, और पावर से एक माइनस होगा, यानी लैम्डा मनफी t की पावर -2। जब ये पावर ख़त्म नहीं होगा तो तब हम ब्रैकेट के अंदर आएंगे, लैम्डा को तो 0 है, माइनस और t चूँकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं और t सिंगल है तो -1।
यानी उसका डेरिवेशन है पावर पहले आएगा, पावर से एक माइनस होगा तो -1 है, एक -1 और भी कर दे तो -2 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में लैम्डा का 0 है, -t का -1 डेरिवेशन आता है। तो अब देखें इसको पहले अगर आप हल करना चाहें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा -t की पावर -2 और और फिर t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो अब देखें t 0 पुट करें, लैम्डा -0 क्या हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। अब लैम्डा की पावर क्या है, -2, यानी लैम्डा और लैम्डा की पावर -2। तो इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में तो ऊपर लैम्डा है, नीचे लैम्डा स्क्वायर है, एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/λ। यानी न्यूमरेटर में यानी ऊपर एक लैम्डा है, नीचे 2 लैम्डा है, तो एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 1/λ। तो ये पहला डेरिवेशन आपके पास आ गया। सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें इसका डेरिवेशन आप ले लें और जो आंसर आ जाए उसको t को आप 0 के बराबर पुट करें तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा की पावर -2। चूँकि -2 है, प्लस बनाने के लिए ये नीचे आ जाएगा, तो ये लैम्डा है, नीचे 2 लैम्डा है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, 1/λ आ जाएगा। अब सेकेंड डेरिवेशन हम आप ले लें, यानी सेकेंड मोमेंट मालूम करने के लिए आप देखें, यहाँ से आप अब कहते हैं μ2 प्राइम mx प्राइम को डबल करते हैं, यानी डेरिवेशन ऑफ लैम्डा -t की पावर -2। ये आपके पास पहला डेरिवेशन ये आया था आपके पास जब t की वैल्यू हमने 0 पुट नहीं की थी, तो ये आया था आपके पास की पावर -2। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, t की वैल्यू फिर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, ये इसको आप ज़रा तफसील से हम करते हैं मोमेंट, ताकि बाद में फिर हम जल्दी इसको करेंगे। अब देखें सेकंड डेरिवेशन लैम्डा ये हमारे पास आया था, ये हमारे पास। अब देखें सेकंड डेरिवेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -2 है। देखें, अच्छा यहाँ पे आप देखें उन्होंने पहला वाला किया है। ठीक है, लैम्डा -t की पावर -2 आ जाएगा, t की जगह 0 पुट करें तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, 1/λ। अब सेकंड को देखें, ये तो अच्छा सेकंड को देखें mx। अब ये जो है ना, इसका जो आंसर आया है यहाँ पे लैम्डा की पावर -2, ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे ना, लैम्डा -t की पावर -2। इसका डेरिवेशन हम लेंगे तो किस तरह हम लेंगे इसका डेरिवेशन, अब देखें ये लैम्डा अपनी जगह पे, पावर क्या, अब पावर है -2, इस दोनों को छोड़ दें, ये माइनस +1 हो जाएगा, +1 से मल्टीप्लाई करें तो वही है, यानी आपके पास है लैम्डा -t की पावर -2। तो ये पावर पहले आ जाएगा -2 लैम्डा पावर से एक मनफी होगा तो -2 की बजाय क्या होगा, -3, और फिर जो ब्रैकेट है उसका डेरिवेशन लैम्डा का 0 है और t का -1 है। देखो ना, पावर पहले आ गया, पावर से एक माइनस हुआ और फिर ब्रैकेट के अंदर डेरिवेशन लैम्डा को तो 0 है, -t का -1 है। यानी आपके पास यहाँ पे माइनस और माइनस फिर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आएगा 2 लैम्डा, ऊपर आ जाएगा 2 लैम्डा, नीचे आ जाएगा लैम्डा -t की पावर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको, क्योंकि अब थर्ड मोमेंट मालूम करने के लिए इसका डेरिवेशन हम लेंगे, यानी 2 लैम्डा -3 इसका लेंगे। तो आपके पास है 2 लैम्डा -t की पावर क्यूब। जब ये -3 है, प्लस बनाने के लिए नीचे आएगा। अब अगेन आप पुट करें, t 0 पुट करें, जब t 0 पुट आ जाएगा तो आपके पास आएगा 2 लैम्डा, यहाँ चूँकि 0 हो गया तो लैम्डा की पावर क्यूब, यानी 3 दफ़ा लैम्डा आ गया, तो एक लैम्डा और ये क्यूब कैंसिल कर दें, यू विल गेट 2/λ²,
यानी 2 लेमडा लेमडा क्यूब आ जाएगा, ये एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है तो ये स्क्वायर बनाया जाएगा, तो आपका सेकेंड मोमेंट ही आ गया। जब पहला मोमेंट मालूम गया जिसको हम मीन भी कहते हैं, आपका सेकेंड मोमेंट भी मालूम हो गया, तो इससे हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस का क्या फार्मूला है, μ2 प्राइम मनफी μ1 प्राइम का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू हम लगाएंगे, ये वैल्यू माइनस μ1 प्राइम 1 लेमडा का स्क्वायर वो लगाएंगे, तो वो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, अब μ3 प्राइम का हम किस तरह करेंगे, यहाँ से हम करेंगे, ये मनफी मनफी प्लस 2 लेमडा आ जाएगा। अच्छा, पावर पहले आएगा, -3 है तो -3 पहले आएगा, इधर देखें पहले आ गया 2 लेमडा, तो पहले से -3 पहले आएगा, पावर से एक मनफी होगा, -3 है -4 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर लेमडा को तो 0 है, -t का -1 है। वही तरीका बार बार हम करते हैं, और फिर आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 पड़ गई। चौथा मोमेंट मालूम करने के लिए इस इक्वेशन की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है, मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, 2 पहले मौजूद है तो 2 और 3 कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 लेमडा आ जाएगा, नीचे लेमडा मनफी t की पावर -4, t की वैल्यू आप 0 पुट करें तो 6 लेमडा ऊपर आ जाएगा, नीचे लेमडा मनफी 0 सिर्फ लेमडा आ जाएगा, लेकिन पावर 4 आ जाएगा, तो 1 लेमडा और 4 लेमडा है, कैंसिल कर दे एक, तो आपके पास क्यूब रह जाएगा, यानी 6 लेमडा क्यूब आपके पास थर्ड मोमेंट है एक्सपोनेंशियल के। आपको तरीके भी आना चाहिए, ज़बानी भी याद होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये तो आपके पास थर्ड मोमेंट आ गया, तो आप बीटा 1 भी इससे आप मालूम कर सकते हैं। अब μ4 प्राइम हम मालूम करते हैं। μ4 प्राइम की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की जो आखिर में आया था, तो ये तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 2 यानी 6 लेमडा। इस इक्वेशन से क्या आएगा, 6 लेमडा लेमडा मनफी t की पावर मनफी, ये आएगा। ठीक है, ये इसमें मर्ज हो जाएंगे, 6 लेमडा लेमडा मनफी t की पावर मनफी। तो इधर आप देखें 6 लेमडा वो तो बाहर है, इसको तो नहीं छेड़ेंगे, ये तो कांस्टेंट है। पावर क्या है आपका -4 है, ये पहले आ जाएगा। बार बार वही तरीका है डेरिवेशन का, पावर पहले आएगा, पावर से एक मनफी होगा, पावर पहले आ गया, पावर से एक मनफी हो गया, तो -4 था तो -5 हो गया, और फिर ब्रैकेट का डेरिवेशन लेमडा में तो t का कोई रोल नहीं है, तो 0 हो जाएगा, -t का आएगा -1। तो अब क्या रह गया आपके पास, मनफी प्लस, ये 4 है, 6 4 24 लेमडा, और नीचे आएगा लेमडा मनफी t की पावर -5 है, तो नीचे जब आ जाएगा तो +5 आ जाएगा आपका। अब t की वैल्यू आप 0 पुट करें, t की वैल्यू आप 0 पुट करें, 24 लेमडा यहाँ पे 0 पुट करें, तो लेमडा आपके पास आ जाएगा लेमडा की पावर 5, तो 24 तो वैसे रह जाएगा, कोई कांस्टेंट नहीं है कि कैंसिल कर दे 24 अपनी जगह पे। यहाँ पे लेमडा है, यहाँ पे लेमडा की पावर 5 है, तो एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 24 लेमडा 4, ये आपके पास फोर्थ मोमेंट आ गया। तो आप बीटा 2 बीटा 1 स्क्यूनेस कर्टासीज आप उनसे मालूम कर सकते हैं 4 मोमेंट। तो ये हमने मोमेंट जनरेटिव फंक्शन एक डायरेक्ट तरीके से हमने मालूम कर दिया, एक हमने मोमेंट जेनेटिक फंक्शन के तरीके से मालूम कर दिया, यानी हम डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और t की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेशन में t की वैल्यू पुट करें तो ये फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा। सेकंड डेरिवेशन में t की वैल्यू पुट करेंगे तो μ2 प्राइम, इस तरफ फिर थर्ड डेरिवेशन में t की वैल्यू 0 पुट करें तो थर्ड, और अगर हम फोर्थ डेरिवेशन में t की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आपके पास फोर्थ मोमेंट आ जाएगा। इसे आप मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टासीज, बीटा 1 बीटा 2 आप मालूम कर सकते हैं। इधर देखें अब क्या हमने इससे सीखा, इस डिस्ट्रीब्यूशन से, द वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स के दरमियान जो है ना, तो इसको हम फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप जिक्र, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है।
और इसको आपने ये भी पढ़ा कि और Poisson distribution and exponential distribution are interrelated. Gamma distribution is the generalized form of exponential distribution. Exponential distribution is basically the limiting property of Bernoulli ट्रायल्स। ठीक है, इंशाल्लाह इसके तरीके से भी हम करेंगे। ठीक है, इसको आप ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन और उसके। थैंक यू।